आज अपना किला रहेगा असीरगढ़ का किला। ठीक है, अपन 5-6 किले पहले पढ़ चुके हैं और आज का किला अपना रहेगा असीरगढ़ का किला। बताओ असीरगढ़ का किला कहाँ है, कौन बताएंगे? थोड़ा बोलो। असीर नाम लिखूं, थोड़ा सुनने में दिक्कत है तो। असीर, असीर, असीरगढ़ का किला बताओ कहाँ है? मोटा ही क्वेश्चन आ गया तो क्या करेंगे? असीरगढ़ का किला नहीं पता है? छोड़ो, मैं तो अनकंफर्ट हो रहा हूं यारो, मुझे दिख ही नहीं रहा, अंधेरा अंधेरा दिख रहा है? ना ऐसे उतारते ही तो आंखों में वो पड़ रहा है, 1 महीने रखना ही पड़ेगा। आंखों का मामला है, कहीं बना बनाया ऑपरेशन बिगड़ गया तो ठीक है। हाँ भाविनी मैडम हते मजा में, तो बताओ असीरगढ़ का किला कहाँ है? सोनल बताए बिना, ये तो सब मना कर रहे हैं। किसी को नहीं पता है? राजमल जी, शैलेंद्र जी, तेरी गए। कोमल तेरा तो कोर्स हो गया ना पूरा एक बार। हाँ अब मैं एक नाम और लूंगा, देखना वो भी नहीं आएगा शायद आपको, है ना? एक और आता है इसका नाम, अमीरगढ़ का किला। ये अमीरगढ़ ही होता है टावरो, एक बात बताऊं आपको, है ना? ये तो किताब वाले जबरदस्ती का लिख देते हैं। जब अमीरगढ़ कर ही दिया तो किला लिखने की आवश्यकता कहाँ है? क्या करें, लेकिन हम भी मजबूर हैं, आदत में पड़ा हुआ, जुबान पे चढ़ा हुआ। देखो गढ़ और किला 2 समानार्थी शब्द आ गए ना, तो या तो गढ़ लिख दो या किला लिख दो की बात है, लेकिन फिर भी बोला जाता है अमीरगढ़ का किला। कहाँ है अब भी नहीं पता चला। ये वह किला है जिससे हाथी भाटा की आकृति संबंधित है। अब बताओ, देखो नक्शा तो मैं भी गणाई हूं, नाम तो मैं भी नहीं बताऊंगा आपको सीधा सीधा। बताओ हाथी बाटा की आकृति कौन से किले से संबंधित है? अब ससुरी हाथी बाटा की 2 जगह हैं, अजमेर में भी है और एक जिला ये है, इस यहां भी है। हाथी बाटा की आकृति पता है क्या है? अरे टाबरो, हाथी बाटा की आकृति क्या है? नहीं पता है? बहुत बार आता है हाथी बाटा, हाथी बाटा की आकृति। हाथी बाटा की आकृति क्या है? एक बाटा, बाटा जानते हैं? बाटा कोमल, बाटा क्या होता है? हाँ पत्थर है ना? और पत्थर भी नहीं समझो तो पाना, पाना है ना? और हमारे उसको डगड़ा बोलते हैं, डगड़ा। डगड़ा कच्चा होता है और पत्थर क्या होता है? पक्का होता है। तो एक बड़ी आकृति है कोई थोड़ी दूर, और वो दूर से देखने से ऐसे लगती है जैसे यार हाथी कोई आ रहा हो, हाथी जैसा लगता है, वो पत्थर है वो, इसलिए उसको क्या कह दिया? हाथी भाटा की आकृति। ये कौन से किले से संबंधित है हाथी भाटा की आकृति? ये भी नहीं पता है? चलो हैं, किला तो पता ही है, हाथी भाटा की आकृति इसी किले से संबंधित है जो लिखा हुआ है अमीरगढ़ का किला, असीरगढ़ का किला। लेकिन किला कहाँ है? अब मुझे पूरा विश्वास है ना? अब आपको तो क्या पता है कि नहीं है मुझ पर विश्वास, है ना? वो गणा नहीं है, तनु मुझ पे भरोसा नहीं क्या, तो नहीं क्या गड़ा, आपको तो पता नहीं है कि मुझे है आपके ऊपर। अब आप 100% आंसर बताएंगे मुझे, पक्का, ज्यादा नहीं तो 4 बच्चे तो पक्का बताएंगे। ऊंट की कुर्बानी के लिए कौन सा किला प्रसिद्ध है? टेलर पढ़ती नहीं इसका मतलब, बता अनिल, शैलेंद्र जी। ऊंट की कुर्बानी के लिए, ऊंट की कुर्बानी के लिए, ऊंट ऊंट टोंक, ऊंट टोंक, ऊंट टोंक, ऐसे ही स्टार्ट करना है ना। ऊंट की कुर्बानी, अब आप है ना ऐसे सोचना मत कि ऊंट के लिए कौन सा है, आप इतना याद रखो ऊंट की कुर्बानी के लिए जो किला है ना वो
इस ऊंट के लास्ट वाले नाम से स्टार्ट हो रहा है, टोंक का किला। अब किताबों में लगभग टोंक का किला ही आता है। अब टोंक का किला कहाँ है? ऐसा कौन बुद्धू है क्या सामने वाला, पेपर बनाने वाला, कि टोंक का किला किस जिले में है? पूछेगा आपसे? वो नहीं पूछेगा, वो ये नाम देगा, असीरगढ़ का किला, अमीरगढ़ का किला किस जिले में है। अब खबर पड़ गई। इसका दूसरा नाम है टोंक का किला, और ये कहां है? जिला कहे तो टोंक। ठीक है, लिख लो। ये नाम आता है, असीरगढ़ का किला, अमीरगढ़ का किला कहां है? टोंक में है। छोटा सा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है किला। निर्माण तो लगभग बहुत ही कम पूछते हैं, फिर भी इसका निर्माण है ना लगभग 11वीं शताब्दी में भोला नामक ब्राह्मण ने करवाया था। और ये ऊंट की कुर्बानी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी लाइन यही है, लिखवाऊंगा आपको, भी लिखना नहीं है। ये एक ही चीज के लिए जाना जाता है, ऊंट की कुर्बानी के लिए जाना जाता है, फेमस है, क्योंकि टोंक है नवाबों का शहर है ना। नवाब और नवाब थोड़े क्या है, रिहायशी होते हैं ज्यादा, है ना, यूं अपने आप को समझते हैं कि यार हम हैं कुछ। तो अपने जैसे ईद वीद आती है तो ये मुसलमान धर्म में ये क्या बकरे की वो बलि देते हैं ना, तो ये भी इसी कास्ट से हैं, थोड़े अलग हैं। वो कहते हैं कि बकरा क्या, हम तो ऊंट काटेंगे, है ना, ऊंट की वो कुर्बानी देते हैं। लेकिन 2014 से ये भी बंद है। क्यों? क्योंकि ऊंट को राजस्थान ने राज्य पशु धन श्रेणी में राज्य पशु घोषित कर दिया गया है। खबर है ना? हाँ, ये प्रश्न भी आ सकता है, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? तो तुम्हारे जुबान पे तो चिंकारा चढ़ा हुआ है ना, चिंकारा ही है ना, याद है कि नहीं है? हाँ, राजस्थान का राज्य पशु क्या है? पशु चिंकारा है। पक्षी है मोर वाला रे, मोर गोडाउन कौन सा आ गया है? हाँ, क्योंकि वो मोर ध्यान में रह जाता है ना, ऐसी कोई बात नहीं है। बाद में ये नहीं कहते कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए ना, तो वो भूला नहीं कहलाता है। तो मो बोलता बोलता गोडाउन बोल गया तो भी सही है, कोई बात नहीं है। तो ये राज्य पक्षी है ना, वो गोडाउन है, राज्य पशु है वो चिंकारा है, और दूसरा कौन सा हो गया? ऊंट हो गया है। ठीक है, अब क्या है, वो प्रश्न चेंज करेगा आपका कि राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? तो वो ए चिंकारा, बी ऊंट, सी ए व बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या करना है? ए व बी दोनों, क्योंकि इसने पूछा ही नहीं है कौन सा पशु। यदि प्रश्न आ जाए कि राजस्थान का पशुधन श्रेणी में राज्य पशु कौन है? ए चिंकारा, बी ऊंट, सी ए व बी दोनों, डी बाघ। अब क्या करेंगे? ऊंट ही करके आएंगे। अब क्या करेंगे? ऊंट, क्योंकि उसने स्पेशल नाम दे दिया है, पशुधन श्रेणी में पूछा है, तो क्या करेंगे? ऊंट करेंगे। और सिंपली पूछे तो ए व बी दोनों, चिंकारा भी है और ऊंट भी है, और पशुधन श्रेणी में पूछे तो ऊंट। ठीक है, अब आप मुझे है ना सोनली नाम है तेरा, सोनाली या सोनल जोर थकी है ना थोड़ा, सबको खबर लगे, ऐसा जोर से बोलना है। मुझे फटाफट है ना 5 दूध देने वाले पशुओं के नाम गिना फटाफट। तो जोर से बोलेगी, मैं रिपीट करूंगा। जैसे गाय है, गाय भैंस बकरी, फटाफट बोल, 2 और हैं, गाय भैंस बकरी, जोर से बोलो। बस, अब तेरी डोबड़ी, 3 है ना हम हैं। आपका क्या नाम है पीछे पीछे बैठे? हाँ, अशोक जी बोलो जोर से। गाय और भैंस बकरी बोलो। है बिल्ली? अरे बिल्ली से तो पहले और बहुत हैं। बिल्कुल, बिल्ली दूध अपने बच्चों को दूध पिलाती है, मान लिया,
लेकिन इससे पहले तो हम जिसका दूध यूज में लेते हैं ना, वो गाय, भैंस, बकरी, अरे भेड़ नहीं है क्या? भेड़ तो हाँ भेड़ है, और एक है, बस हो गया। जोर से बोल कोमल, एक नाम नहीं आया, जोर से बोल कोमल तक, फटाफट बोल। गाय, बकरी, भैंस, भेड़ और ऊंट। हेलो, ठीक है ना? हाँ, अब मैंने देखो गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इनका तो दूध मैंने लगभग खाया भी है और मतलब काम में भी लिया है। ऊंट का दूध कोमल मैंने तो नहीं खाया। ऊंट का दूध, ऊंट, आपने ऊंट बोला है? ऊंट बोला है ना सबके सामने? ऊंट का दूध कैसे होगा ये चोरी? ऊंटनी का होगा दूध, है ना? हाँ, ऊंटनी का। ये अभी तो छोटी क्लास है, अपने 100 बच्चों की क्लास होगी ना, उसमें भी मैं यदि 10 बच्चों को पूछूंगा ना, तो 99% ना ऊंट तो लेके ही आते हैं। आप तो खूब लेट हो गए, नहीं तो 3 नंबर पे 4 नंबर पे ऊंट ले आते हैं वो तो बच्चे तो, है ना? लगभग ये फिक्स है। ऊंट का दूध कैसे होगा? ऊंटनी का होगा ना, फिर तो बैल का भी होगा, धोबे का भी होगा फिर तो, है ना? तो ध्यान रखना ये। अरे फर्स्ट लेवल वालों के लिए कॉमन प्रश्न है ये। आप क्या सोच रहे हैं, अपन मजाक कर रहे हैं क्या? चलो है क्लास में थोड़ा यूं रोचक क्लास बन रही है, लेकिन फर्स्ट लेवल वालों के, रीड लेवल फर्स्ट में आ गया तो इनमें में से कौन सा दूध देने वाला पशु है? और ए गाय, भैंस, ए व बी दोनों, और ऊंट है, सभी दे दिया तो गाय, भैंस, ऊंट और सभी 4 देकर के फिर नीचे ऑप्शन बना देंगे। देखो, गाय, भैंस, भेड़, ऊंट। ए केवल गाय, बी गाय व भैंस, सी सभी, डी इसमें से कोई नहीं। तो बच्चा क्या करके आएगा? सभी, क्योंकि उसके दिमाग में तो ऊंट चढ़ा हुआ है ना दूध का। तो ध्यान देना, कॉमन छोटा सा प्रश्न है, गलत होने वाला प्रश्न है। तो अब ऊंट देखो, को कहां का ऊंट और अपने को कहां ले गया, है ना? जब जब भी ऊंट देखो तो एक तो ये याद आना चाहिए कि हाँ भाई तू दूध देने वाला नहीं है ना? एक तो ये, दूसरा कि ऊंट तेरे मजे हो गए भाई, तेरी साल में एक बार कुर्बानी हुआ करती थी, वो अभी हट गई है। अब ऊंट कौन से किले में, कहा? तो जब आप उधर से ऊंट तैसे स्टार्ट होगा इसका जिला, कौन सा? टोंक। और कोई जिला है जो तैसे स्टार्ट हो रहा है अपने राजस्थान में? टोंक ही लग रहा है, तैसे तो और तो कौन सा है? टोंक ही है ना? तो ध्यान रखना, ऊंट की कुर्बानी किस किले में दी जाती थी, वो किला कौन से जिले में था? तो टोंक में है, और उसको टोंक का किला ही कहते हैं। वैसे कहें तो देखो, असीरगढ़ का किला और अमीरगढ़ का किला। ये असीरगढ़ और अमीरगढ़ कैसे याद करेंगे? नवाब क्या होते हैं? अमीर होते हैं। नवाब होते हैं नवाब, वो अपने आप को शाही मानते हैं, तो अमीरगढ़। तो एक तो ये प्रश्न पक्का आता है, पहले तो खूब आया करता था कि राजस्थान का एकमात्र किला जो ऊंट की कुर्बानी के लिए जाना जाता है, टोंक का किला था, असीरगढ़ का किला था। अब 2014 से वो बंद कर दिया है, क्योंकि ऊंट को राज्य पशु घोषित कर दिया गया है। ठीक है। एक ये आता है हाथी भाटा की आकृति के लिए, कि हाथी भाटा की आकृति, एक हालाजी की बावड़ी भी है। हाथी भाटा की आकृति और हालाजी की बावड़ी पाड़ा चक्की के लिए क्या है, जाना चाहता है। लिख लो, अभी लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट लगाई, लिखो। नहीं, अभी तो निर्माण ही है, निर्माण ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो ऊंट की कुर्बानी वाला लिखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट लगा के लिखो। निर्माण लगभग 11वीं शताब्दी में, निर्माण लगभग 11वीं शताब्दी में ब्राह्मण भोला ने करवाया था। ब्राह्मण भोला ने करवाया था। ब्राह्मण भोला ने करवाया था। इसका वर्तमान स्वरूप, इसका वर्तमान स्वरूप इब्राहिम लोदी ने दिया था। इब्राहिम लोदी, इसका वर्तमान स्वरूप इब्राहिम लोदी ने दिया था। और इस असीरगढ़ के किले की वीआईपी जो लाइन है वो यही है, लिखेंगे, इस किले से हाथी भाटा
की आकृति संबंधित है। इस किले से हाथी भाटा की आकृति संबंधित है। हाथी भाटा, हाथी नहीं होता, हाथी एलिफेंट, हाथी भाटा की आकृति संबंधित है। नोट लगाओ नीचे। हाथी भाटा, हाथी भाटा एक पत्थर है, नहीं बड़ी शिला, पत्थर मतलब बड़ी शिला है। अब बड़ी शिला ही लिखवा दूं सीधा तो आप कुछ और समझ जाओगे कि छोटी शिला भी होगी एक, है ना। हाँ, फिर कहीं वो गाना याद आ जाएगा शिला की जवानी वाला। हाँ, तो ये पत्थर है, मतलब अब ब्रैकेट में लिख दो बड़ी शिला है, जो दूर से देखने पर हाथी की आकृति जैसी दिखाई देती है। हाथी की आकृति जैसी दिखाई देती है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया, हाथी भाटा रख दिया। ठीक है, एक लाइन और लिखो, इसमें कई बार पूछते हैं। यदि वो हाथी भाटा नहीं पूछेंगे तो दो चीज और है इसमें, एक तो हालाजी की बावड़ी और एक पाड़ा चक्की। लिख दीजिए, इसी किले में हाला लिखना है ना, साड़ा मत कर देना तुम, कहीं है की जगह सह कर दो। हालाजी की बावड़ी एक तो ये, और एक पाड़ा चक्की, पाड़ा चक्की, डोबा चक्की भी कह सकते हो आप इसको, है ना। पाड़ा चक्की, पाड़ा क्या होता है वैसे, पाड़ा डोबे को कहते हैं हमारे, अपने इधर डोबा नहीं बोलते, डोबा भैंस का बच्चा, है ना। भैंस का बच्चा क्या कहलाता है, डोबा, और उसकी लड़की मतलब बच्ची डोबी। और जो डोबा थोड़ा बड़ा हो गया तो तब क्या कहलाएगा, हाँ पाड़ा। पाड़ा छोटे को ही कहते हैं यारो, बड़ा हो जाता है नाम चेंज हो जाता है भैंसा, क्या कहलाती है, भैंसा कहलाता है, बड़ा हो जाए भैंसा, है ना। जैसे बैल गाय का बछड़ा होता है ना, गाय का बच्चा होता है, वो छोटा होता है क्या कहलाता है, बछड़ा, बछड़ा, बड़ा हो जाएगा तो बैल, ऐसे ही ये पाड़ा, और बड़ा हो जाए तो भैंसा, है ना। तो ये जब जब भी अपने पाड़े देखो ना घर पे, डोबी को पानी पिलाओ, दूध निकालो, पाड़ा खोलो, तो एक याद आना चाहिए कि हाँ यार पाड़ा चक्की भी है। और पाड़े से बड़ा जानवर कौन सा है, ऊंट भी है ना, झुंचा। जिराफ तो अपने घरों में मिलेगा नहीं, ऊंट ही पालते हैं अपन तो पाडार, ऊंटर, ये कौन से किले से संबंधित है, टोंक वाले से। ऐसे रटना मत, रटी हुई चीज भूली जाती है, बस मनन करते करते उसको सीखो। अपने बड़े बुजुर्ग नहीं बोलते वागड़ी में, क्या कहते हैं कि बनो तो गणो, गणो गण्यो नहीं हम, है ना। बना तो घना लेकिन गण्यो नहीं। अब पूरी मेरे को आती नहीं है ना, ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बनो तो गणो लेकिन, अब लेकिन नहीं बोलेगा वो, है ना। गण्यो नहीं, गणे का मतलब होता है मनन करना, और ये बात शाश्वत सत्य है। आप कोई भी टॉपिक पढ़ लो, चाहे यदि पढ़ने के बाद आप उसके ऊपर मनन नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से वो आपको ना 20% ही पकड़ कर पाओगे आप। क्यों कोमल, तू सोती है तो तेरा लास्ट काम क्या होता है, पहले क्या करती है, खाना बनाती है ना, खाना वाना खा लेते हैं सब जल्दी, उसके बाद में बैठती है बड़े जोश के साथ में कि अब 2-4 घंटे फटकारेंगे बढ़िया वाले, फिर पढ़ती आधा घंटा, फिर एक बार मोबाइल देखती है, फिर 1 घंटा पढ़ती है, फिर मोबाइल देखती है, फिर 1.5 घंटा पढ़ती है, फिर मोबाइल देखती है, फिर 11 बजे तक पढ़ती है बढ़िया तरीके से। बीच बीच में किसका मोबाइल है, ठीक है पढ़ा, बाद में देखती हूँ उसको, है ना, लास्ट में सोते समय देखूंगी। और जैसे 11 बजे 12 बजे और सोने का टाइम आया, अब थोड़ा मोबाइल देख लेती हूँ। और भाई साहब आप दोनों का टाइम मैच कर लेना चाहिए, आप जितने टाइम पढ़े हो ना उतना ही टाइम आप मोबाइल भी देखोगे, फिर खबर पड़ेगी कि ओ तेरी 2 बजे क्या, अरे अब तो सो जाए यारो, है ना। तो लगभग मैं 99% की गारंटी लेता हूं, आपकी नहीं, कोमल की नहीं, सबकी नहीं, मैं भी शामिल हूं उसमें, है ना। लेकिन मेरे तो क्या है, मैं तो डोकरा हो गया, मुझे कौन सी नौकरी लगना है, मेरे तो बच्चे नौकरी लग गए, है ना। तो आपको अभी बहुत कुछ करना है,
ईमानदारी से आप पढ़ने वाले बच्चे एक भी मेरे को बता दो कि सर मैं पढ़ाई करता हूं और लास्ट टाइम में सोते समय मैं मोबाइल नहीं देखता हूं, ऊपर करो हाथ। ऐसा कोई बच्चा है कि जो पढ़ाई की उसने और लास्ट में सोते समय भले ही वो 10 मिनट के लिए देखी होगी उसने, मैं ये नहीं कहता हूं कि तुमने 2 घंटे देखा। पूरी क्लास में कोई एक भी बच्चा ऐसा ऊपर हाथ कर दो कि सर मैं पढ़ाई करता हूं, शाम को 7 बजे से लेकर 11 बजे तक कंटिन्यू पढ़ता हूं और उसके बाद मैं सोते समय मोबाइल नहीं देखता हूं। ऊपर हाथ करो एक बच्चा भी कोई है ऐसा सिंगल? नहीं है ना? चलो मुझे भाड़ आती है ना, खबर है ना कौन कौन क्या काम करता है। नहीं करना चाहिए। पढ़ाई तो गई भाड़ में, पढ़ा दूंगा मैं, किले ही पढ़ाने। लेकिन आज से आप एक गांठ बांध लो। बांध लोगे ना? किसकी बांधोगे? हैं? मतलब गांठ बांधना मुहावरा है कि बात को पक्का कर लो कि हमें जो मोबाइल चलाना है वो शाम को 5:30 से 6 या रोटी खाने के तुरंत बाद आप बाहर अपने हॉल में, आंगन में, छत पे कहीं थोड़ा बहुत टहल लो। और छत पे तो मत जाना ना, नीचे ही, नहीं तो मोबाइल देखते देखते मंडीरी से गिर जाओगे। ससुरे घर के आंगन में ही घूम लो और थोड़ा देख लो, या फिर बैठ जाओ टीवी चालू कर लो, समाचार चालू कर दो, देखते रहो। उसी समय तुम है ना 10 मिनट की जगह 20 मिनट देख लो, आधा घंटा देख लो, कोई बात नहीं, देख लो। घर वाले देख रहे हैं, देखने दो, हाँ देख रहा हूं भाई, मोबाइल देख रहा हूं। लेकिन जब तुम शाम को 7:30 बजे से पढ़ने बैठते हो, उसके बाद में 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, लगभग इतना टाइम तो होना ही चाहिए टाबरो, है ना? 11:30 बजे तक तुम पढ़ाई करो। 11:30 बजे के बाद में आ जाओ, अंदर बैठो, है ना? 11:30 बजे के बाद में आप क्या करते हो? अब जिसका भी जो भी टाइम है ना, मैं ये नहीं कर रहा हूं कौन से टाइम में, है ना? तुम 10 बजे तक पढ़ते हो तो वो आपका है, 11 बजे तक वो पढ़ते हो वो भी है, 9 बजे वाले भी हैं, 12 बजे वाले भी हैं, 1 बजे वाले भी हैं, कुछ ऐसे ही हैं घर वालों को सुला के फिर पढ़ते हैं, तो उनका टाइम अलग है। लेकिन टाइम कोई सा भी हो, आज से आप ये दृढ़ निश्चय कर लो कि सोते समय मुझे मोबाइल नहीं देखना है। क्या करेंगे फिर? और ऐसा भी नहीं है कि किताब छोड़ी और सोए और खर्राटे आ गए। होता है क्या ऐसा? नहीं हो सकता। हाँ, आप जैसे ही किताब छोड़ देना और सोना सीधे। और सो करके तुमने 7 बजे से लेकर के 11 बजे तक क्या पढ़ा? 7 से 8, 9, 10, 11, 4 घंटे पढ़े। तुमने पढ़ा क्या? पहला विषय क्या लिया? कौन सा टॉपिक पढ़ा? कितने बिंदु याद हैं? दूसरा टॉपिक क्या विषय क्या लिया? उसमें कौन सा टॉपिक पढ़ा? कितने बिंदु याद हैं? वो मनन करते करते आप सोइए। ये मैं बड़ी बात तो नहीं करता हूं, मैं कोई बड़ा दार्शनिक भी नहीं हूं, कोई वो भी नहीं हूं, है ना, फिलोसोफर भी नहीं हूं, लेकिन मैं मानता हूं, ये मेरी खुद की भावनाएं हैं ये। आप यदि वास्तव में, पहली बात तो ये होगा कि तुम 7 से 8 क्या पढ़ते वो भूल जाओगे तुम। हाँ, हिंदी पढ़ी थी लेकिन हिंदी में पढ़ क्या लिया मैंने ये भूल जाओगे। फिर खलबली मचेगी कि साला अभी 3 घंटे पहले पढ़ा था, कौन सा टॉपिक पढ़ा वो याद नहीं है। फिर आपको नींद नहीं आएगी, आप उठोगे, दोबारा देखोगे कि अरे यार हाँ ये टॉपिक पढ़ा, हाँ अब तो ठीक, अब याद आ गया। तो दोबारा क्यों उठे आप? मोबाइल चलाते दोबारा उठते क्या? नहीं उठते ना, क्योंकि आपने मनन किया और आपका मनन सही जा नहीं रहा था, आपके याद नहीं आया, आपके दिमाग ने कहा कि तूने क्या पढ़ा, तुम्हें जो 7 से 8 पढ़ा था वो टॉपिक याद नहीं है, तो क्या पढ़ा तुम्हें, तेरी पढ़ाई अच्छी नहीं हुई है। तो आप उठोगे और उसको देखोगे, तो मनन करते करते सोना कि पहले विषय में ये पढ़ा, हाँ ये टॉपिक मुझे याद है, दूसरे में ये पढ़ा, तो लगभग आप दूसरा या तीसरे में पहुंचोगे तब तक आपको नींद आ जाएगी। अब जो बचा हुआ है 2 घंटे की पढ़ाई, वो कौन करेगा? वो हमारा ये दिमाग करेगा, छोटे वाला। वो आपके सपने में आएगा कि हाँ, आपको यूं सपना आएगा कि हाँ मैं सोच रहा हूं, मैंने पढ़ाई स्टार्ट की, पहले मैंने ये पढ़ा, दोबारा से 7 से लेकर 11 बजे तक की पढ़ाई है ना, वो दोबारा आपका ये छोटे वाला दिमाग है वो कर देता है सपने में। सपना क्यों आता है? जो आप ज्यादा जिसके बारे में सोचते हो ना, और जो आपकी पूर्ति नहीं होती है जिस चीज की, और ज्यादा ही सोचते रहते हो, दिन में 72 बार सोचते हो ना, वो फिर सपने में आते हैं। सपने आकर के आपकी वो आवश्यकता की पूर्ति है वो होती है। तो आप सोते सोते सोच रहे थे ना कि मैं 4 विषय मनन करके सोऊंगा, और पहला स्टार्ट किया, तो आपकी लास्ट अंतिम इच्छा थी आपकी, है ना, मनन करने की, तो 2 ही हो पाई, 2 बच गई, तो 2 कौन करेगा? आपका छोटे वाला दिमाग है, वो वास्तव में ही सपने में आकर के दोनों सब्जेक्टों को रिवीजन करवा देगा। तो
ये गलत भी नहीं कह रहा हूं मैं, वास्तव में सही कह रहा हूं, आप करके देख लेना। 2-4 दिन, एक ही दिन में नहीं आएगा, कहीं कल ही आके गुरुजी मैं तो सोचता सोचता सोया था, मुझे सपने में आया नहीं, 2 सब्जेक्ट तो रह गए मेरे। तो वो एकदम जब आपके जहन में घुस जाता है ना, यूं हो जाए कि हाँ यार मेरे लिए सब कुछ क्या है, पढ़ाई पढ़ाई है, तब जाके। क्योंकि सपना तभी आता है कि आप पापा के पीछे 2 महीने पड़े रहते हो ना, पापा ला दो मोटरसाइकिल, पापा ला दो, दिन में भी पापा ला दो मोटरसाइकिल, दोपहर में भी पापा ला दो मोटरसाइकिल, रात को भी पापा ला दो मोटरसाइकिल, और सपने में भी फिर चलाते हो ना, तब जाके सपने आते हैं। तो आप एक ही सपना रखो नौकरी का, और जब भी टाइम मिले, जब भी टाइम मिले तो क्या उठाते हो, मोबाइल। जब भी 5 मिनट का भी टाइम मिला फटाक से मोबाइल निकाल लेते हैं, और उसमें क्या पता क्या क्या आते हैं, मेरे को नाम भी पूरे नहीं आते, फेसबुक, ट्विटर और फलान डिकान निष्ठान, ये वो देखते हैं ना, तो वो मत देखना भी। तो आज की मेरी पहली क्लास की आपको यही शपथ मान लो आप तो, कि सोते समय कोई भी मोबाइल नहीं चलाएगा, ठीक है ना। तो ये अपना हो गया, असीरगढ़ का किला हो गया है। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आती है, हाथ बैठेगा आकृति, हालाजी की बावड़ी और पाड़ा रखी, और इसमें ऊंट की कुर्बानी दी जाती थी। वो लाइन तो अपन ने लिख ही ली, वो लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर देना। ऊंट की कुर्बानी वाली लिख दी क्या, नहीं लिखी ना, ना नहीं लिखी, वो तो हाथी बैठा ही लिखा है। लिखो, अब लिखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस किले में टोंक के नवाबों द्वारा, टोंक के नवाबों द्वारा ऊंट की कुर्बानी दी जाती थी, ऊंट की कुर्बानी दी जाती थी। ऊंट की कुर्बानी दी जाती थी। नीचे नोट लगाओ। ऊंट को, ऊंट को 2014 में, 2014 में राज्य पशु घोषित किए जाने के बाद, राज्य पशु घोषित किए जाने के बाद यहां ऊंट की कुर्बानी बंद कर दी गई है, यहां ऊंट की कुर्बानी बंद कर दी गई है। एक नोट और लगा दो नीचे। हाथ, हाँ बस इतना याद करना, 2014 के बाद में यहाँ ऊंट की कुर्बानी नहीं देते हैं, बस इससे पहले पहले देते थे, है ना। इन्होंने तो 6 महीने पहले ही घोषणा कर दी थी, टोंक के नवाबों ने, कि अगली बार जब ईद आएगी तो हम ऊंट की, है ना, ये बलि नहीं देंगे, हम बंद करने जा रहे हैं। क्योंकि उनको खबर लग गई होगी कि ऊंट को तो आने वाले 6 महीने के बाद में राज्य पशु घोषित करने वाले हैं, तो उन्होंने अपनी इज्जत बता ली पहले से ही कि हम, है ना, अब थोड़ा जीव दया करेंगे, दिखाएंगे, अब हम ये बलि बलि वाला काम नहीं करेंगे, ऊंट की बलि देना बंद कर दिया उन्होंने पहले ही। और 6 महीने बाद में वो आदेश आ गया कि ऊंट को राज्य पशु है, तो कहीं ना कहीं तो खबर लग गई होगी इनको, है ना। तो लास्ट में एक लिखो नोट लगा के, हाथी भाटा की एक अन्य आकृति, हाथी भाटा की एक अन्य आकृति अजमेर में भी है, अजमेर में भी है। काकोड़ का किला, टोंक, बस नाम नाम लिख लो उसका, पूछ सकते हैं कभी कभी। काकोड़ का किला, टोंक, है ना। इसे कनकपुर भी कहते हैं, इसे कनकपुर का किला भी कहते हैं, कनकपुर का किला भी कहते हैं। पचेवर का किला, टोंक, पचेवर का किला, टोंक।
इसे चौरभुजा का किला भी कहते हैं, चौरभुजा का किला भी कहते हैं। अगला किला लिखो टाबरो, तारागढ़ का किला, बहुत इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना बनती है। तारागढ़ का किला, देखो तारागढ़ है जो, तारागढ़ के दो किले हैं। कितने किले हैं तारागढ़ के? दो किले हैं, ध्यान रखना है। एक तारागढ़ अजमेर में है ना, हाँ, एक तो अजमेर में है और एक कहाँ है, हाँ बूंदी में, ठीक है। ये तो तारा नाम की रानी के नाम पर तारागढ़ रखा गया इसका नाम तो, और बूंदी वाला है ना वो तारागढ़ की पहाड़ी पे बना है और ऊंचा बने होने के कारण तारागढ़ पे बना है ना, हाँ वो बहुत ऊंचा बना है और तारे के समान छोटा दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम क्या कर दिया, तारा कर दिया, तारागढ़ कर दिया, ठीक है ना। तो दोनों में अंतर है। इसका नाम तारागढ़ क्यों रखा, पहाड़ी कर दो चाहे, और चाहे उसका नाम कर दो रानी का, तारा नाम की रानी के ऊपर। ये क्यों करा, इसका फिक्स कारण है कि ये ऊंची पहाड़ी पे बना है और दूर से देखने हुए तारे के समान छोटा दिखाई देता है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, तारागढ़ कहा गया है। और इस किले की एक कहावत फेमस है कि यह किला है ना भूतों व प्रेतों के द्वारा बनाया गया है। बूंदी वाला किला है ना, ये किसके द्वारा बनाया गया है, भूतों व, भूत जानते हो ना, भूत, आदमी मर जाता है तो कोई बदमाश होता है ना वो भूत बनता है, और शरीफ होता है वो स्वर्ग चला जाता है, तो और कई यही रह जाता है। किसी का मन रह गया ना कि मरते मरते कि यार भाईले से मिले ही नहीं अपन तो, है ना, तो फिर वो मिलने के लिए उस भगवान छोड़ देता है कि ले पड़ नीचे ही तू तो, और मिलता रहना इनको, रात को दिखते रहना, तो रात को दिखते हैं वो क्या है मरने के बाद में, भूत। तो यूं कहते हैं कि बूंदी वाला जो किला है वो भूत प्रेतों के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। इस किले की निर्माण की डेट बहुत बार पूछी गई है। ये एक ही किला ऐसा है जिसकी निर्माण की डेट बार बार पूछी जाती है। वैसे पूछते हैं सबकी सभी, जैसे मेहरानगढ़ वाला भी है उसकी पूछी गई है ना, कब है मेहरानगढ़ वाला, मेहरानगढ़ वाले किले की निर्माण की डेट क्या है, 1459 है ना, हाँ ध्यान रखना, उसकी पूछते हैं। ये किला है, ये मैंने ज्यादा नहीं लेकिन 3 बार देख लिया है ना। ये एक ही किला ऐसा है जिसको मैंने 3 बार एग्जाम में देखा है, डेट इसकी आई हुई है ना। तो इसका निर्माण कब हुआ, हाँ 1 और 3 1113 में, ठीक है ना। लिखो इसका, अब अजमेर वाला किला लिख दो, तारागढ़ का किला अजमेर, तारागढ़ का किला अजमेर। सबसे पहले लिखो इसके उपनाम, तारागढ़ को और किस उपनाम से जानते हैं, तारागढ़ के उपनाम लिखो क्या क्या है। लिखो राजपुताना की कुंजी, राजपुताना की कुंजी, पूर्व का जिब्राल्टर, पूर्व का जिब्राल्टर, एजेमेरू, एजेमेरू भी कहते हैं इसको, एजेमेरू। और एक इसका बहुत ही फेमस नाम है गढ़बीठली, क्या है, गढ़बीठली। देखो एक तो नाम है गढ़बीठली और एक है गढ़मीठड़ी, 2 नाम है और दोनों ही नाम बच्चों को कंफ्यूजन करते हैं, है ना। गढ़बीठली और एक मीठड़ी, दोनों सेम से नाम है और आपस में घुस जाते हैं कि यार ये बीठली कहां करें, गढ़मीठड़ी कहां करें। गढ़बीठली, कभी कभी बीठड़ी भी आता है, गढ़बीठड़ी, है ना। लेकिन ये मेन देखना, ये और ये नाम, बी और मी में आपको अंतर करना है।
तो बताओ गढ़ मीठड़ी तो इसको कहते हैं, अजमेर वाले किले को मैंने बता दिया, तारागढ़ वाले को। तो गढ़ मीठड़ी किसको कहेंगे? गढ़ मीठड़ी। देखो मेरा कोर्स बहुत धीरे चलेगा, मुश्किल से 2-3 किले करवाऊंगा एक क्लास में, लेकिन यदि तुम मेरा साथ दोगे और जैसे जैसे मैं बता रहा हूं उस टेक्निक से याद करोगे ना, तो शायद ही आपका किले का कोई प्रश्न गलत होगा। नहीं तो रट्टा मार के जाओगे ना तो सब आपस में फंस जाएंगे। ठीक है, तो बताओ अब भाड़ में जान दो कहां है किला गढ़ मीठड़ी का, गढ़ मीठड़ी का। अब ये देखो मीठड़ी में मीठा नाम आ रहा है ना, मीठा मीठा है ना, मीठड़ी यानी मीठी और बीठली। तो एक तो कर ही लोगे, गढ़ बीठली कहाँ है? अजमेर में। गढ़ बीठली कहाँ है? अजमेर में, तारागढ़ को कहते हैं, है ना। अब देखो वैसे भी करें कंफर्म अपन कि बीट क्या होती है? बीट बीट है, बीट क्या होती है? बीट पक्षी नहीं करते हैं क्या? अरे पक्षियों की पोटी नहीं होती है क्या? तो बीठली कहाँ है? पक्षियों की पोटी, और पक्षियों की पोटी को बीट कहते हैं ना। तो अब बीट से अपन 2 किले याद करेंगे। एक किला तो वास्तव में पक्षी की पोटी जैसा ही है, छोटा सा ही है। वो कौन सा है? छोटा तारागढ़ हो गया ना। अबे हो गया गधेड़ो, वो साथ दो ना, वो बोला था ना ऐसे ही। आपको अजीब अजीब लॉजिक दूंगा मैं, ना, लेकिन अपने को तो याद करना है ना। बीट, बीट क्या होती है? पक्षियों की पोटी होती है ना, वो बीट होती है। तो पक्षी पोटी कितनी छोटी सी, ओडी सी, बीट छोटी सी। अब बताओ छोटा सा किला कौन सा है बीट के नाम से? तारागढ़ वाला ना। तारागढ़, तारा छोटा ही होता है ना, तारा भी छोटा और बीट भी छोटी। तो एक तो तारागढ़ चला गया बूंदी में, और दूसरा कहां चला गया? अजमेर में। इसको गढ़ बीठली कहते हैं। तो बीट के नाम से 2 हो गए। अब आ जाओ मीठड़ी का किला। ये मीठड़ी वाला है ना, ये बड़ा गड़बड़ करेगा। ये तो अपने को क्या, उसको बनाने वाले को ही गड़बड़ कर दिया था इसने। तो मीठड़ी का किला कहां है? देखो एक राजा था, ऐसा था, तो उसके है ना, उसने अपनी 9 पासवानों के लिए 9 महल बनवाए थे, आपको ध्यान हो तो, है ना। और 9 के लिए 9 को एक महल में पटक सकता था वो, नहीं क्या? क्या एक महल में रूम नहीं थे इतने 9 कि सबको एक रूम दे देता, भाई रह जाओ, है ना, मेरे भी प्रॉब्लम नहीं, आपकी भी प्रॉब्लम नहीं, दूर दूर भागना नहीं, एक ही जगह खाना भेज दिया, एक ही जगह सब व्यवस्थाएं हो जाए। लेकिन उसने अपनी 9 पासवानों के लिए 9 अलग अलग महल बनवाए एक जैसे। क्यों? कि उसको हर पासवान मीठी लगती थी, कि किसी को भी नाराज करना नहीं चाहता था वो, है ना। तो अब वो मीठड़ी वाली किला कहाँ है? आया ना अब तो ध्यान में, है ना। क्यों 9 किले क्यों बनवाए? क्योंकि वो है ना किसी को भी ना नहीं कह सकता था, ना भाई एक में रह जाओ, क्या है अभी क्या बनाऊं, ऐसा नहीं कर सकता था, ना कह नहीं सकता था। इसलिए उसने है ना रानी के लिए गढ़ बनवा दिया। क्या है? वो राजा 9 को खुश रखना चाहता था, इसलिए ना उसने कहा नहीं, और हर रानी के लिए यानी प्रत्येक रानी के लिए क्या बना दिया? गढ़ बना दिया। ये आपका किला निकल के आ गया है नाहरगढ़, है ना। तो नाहर कौन सा किला है? ये बाढ़ में जानता हूं, ये लॉजिक याद रखो कि यार वो राजा है ना, वो ना तो कह नहीं सका और हर रानी के लिए गढ़ बना दिया, आपका किला ही आ गया, देख लो नाहरगढ़ हो गया है। और नाहरगढ़ कहाँ है? जयपुर में है। नाहरगढ़ कहाँ है? जयपुर में है। तो एक ये गढ़ मीठड़ी और गढ़ बीठली का विशेष ध्यान रखना, टावरो देखना आएगा और यही कंफ्यूजन आपको मार के जाएगा, है ना। ये जो नहीं बोलते हैं कभी कभी गुरुजी 1 नंबर से रह गया और वो 1% गड़बड़ कर गया, मेरे को तो ना वो मैंने जयपुर कर दिया, और जयपुर आएगा तो वो सर गलती से वो अजमेर हो गया, बस वो एक सही हो जाता ना तो मेरा नंबर आ जाता। तो वो एक ही सही करना अपने को, बाकी तो सारे सही है अपने। जो एक गलत होगा ना जिससे अपना नंबर डाउन जाएगा वही सही करके आना है। तो बताओ क्लियर हो गया? गढ़ मीठड़ी का किला कहाँ? जयपुर में। नाहरगढ़ जयपुर में। और बीठली का कहाँ? और बीट के समान किला कहाँ? बूंदी, है ना। 3 चीज कर दी ना। मीठड़ी का जयपुर में, और गढ़ बीठली का तारागढ़ अजमेर में, और बीट के समान किला कहाँ? तारागढ़ ही नाम है लेकिन वो कहाँ है? बूंदी में। और बूंदी भी तो छोटी होती है ना। बूंदी, बूंदी जानते हो? अरे मुक्ति, अपने मुक्ति बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो मीठी मीठी आती है ना गोल गोल, वो छोटी तो होती है ना, तो बूंदी में ही है। तो छोटा किला कहाँ? तारे के समान। अब तारा तो छोटा ही दिखता है ना, दिखता ही होता नहीं है टावरो, दिखता ही है होता नहीं है। अब टावरो
ये बताओ, तारों में प्रकाश होता है क्या? नहीं है, नहीं होता है। तो किसके प्रकाश से चमकते हैं तारे? सूर्य की प्रकाश। सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। कोई ऑब्जेक्शन किसी को? विज्ञान का बच्चा है कोई? 12वीं में विज्ञान किसके थी? तेरे? बता बेटा, तारों में प्रकाश होता कि नहीं होता है? नहीं होता है या पता नहीं है? देख, नहीं होता है और पता नहीं है, दोनों में दिन रात का अंतर है। पता नहीं है, पता नहीं है बेस्ट उत्तर है। हाँ, पता नहीं है ये बेस्ट उत्तर है, और होता है या नहीं होता है ये उत्तर मतलब स्टैंडर्ड का नहीं है, क्योंकि तुम्हें खबर ही नहीं है, तो फिर भी कह रहे हो कि नहीं होता है या होता है। अब फिर बताओ, तारों में प्रकाश होता है कि नहीं होता है? आपका पहला उत्तर था नहीं होता है। चंद्रमा में प्रकाश होता है कि नहीं होता है? हैं? नहीं होता है। तो रात को चमकता कैसे है? सूर्य के प्रकाश से। शाबाश, ये तो बात सही है आपकी। डोबड़ियो, चंद्रमा में प्रकाश नहीं होता है क्योंकि वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है, और तारों में स्वयं का प्रकाश है, बिकॉज द सन इज themselves a स्टार। खुद तारा है, सूर्य भी एक क्या है? तारा है ऊंटड़ियो। हाँ, तो तारों में प्रकाश होता है। यदि एक भी तारा और नीचे आ जाए ना सूर्य के बराबर, तो पृथ्वी तो भूमड़ा हो जाए, जड़ के एकदम, हम तो रही नहीं, है ना। तो फिर गुरुजी, वो तारों में रात को ठंड कैसे मिलती है अपने को? रात को तो ठंड इसलिए मिलती है, तारे बेचारे हैं ही बहुत ऊंचे। तीसरी क्लास में लाइन आई थी कि तारों में स्वयं का प्रकाश होता है, लेकिन तारों का प्रकाश पृथ्वी तक इसलिए नहीं पहुंच पाता है क्योंकि तारे पृथ्वी से बहुत ऊंचे होते हैं। आज भी याद है मुझे, तीसरी क्लास में याद की थी मैंने ये लाइन, और तुम अभी अभी 12वीं पास करके आए हो, साइंस से भूल गए तुम अभी, डोबड़ो। अपना अगला किला है तारागढ़ का किला। कहाँ है ये? अजमेर में है। इसके उपनाम पूछते हैं कई बार। उपनाम, उपनाम क्या क्या है? ये तो बहुत पुराना नाम है इसका, राजपुताना। राजपुताना की कुंजी, ठीक है। अब एक इसका फेमस नाम आता है, कौन सा? गढ़ बीठली का, है ना। ये आपको याद रखना है, गढ़ बीठली। गढ़ बीठली अलग है और गढ़ मीठड़ी अलग है, ध्यान रखना। एक है कौन सा? गढ़ मीठड़ी। गढ़ मीठड़ी नाम आए तो आपका जाएगा जय नाहरगढ़, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। अब कई बार इसका निर्माण पूछते हैं। निर्माण, निर्माण कब हुआ था? 1113 है ईस्वी में। यहां तक अपन आ गए थे शायद, है ना। इसका निर्माण निकलो 1113 ईस्वी में अजय राज चौहान द्वारा। 1113 ईस्वी में किसने करवाया था? अजय राज चौहान द्वारा। ये प्रश्न कई बार का पूछा गया है। नोट लगाओ। मेवाड़ के शासक पृथ्वीराज सिसोदिया ने, मेवाड़ के शासक पृथ्वीराज सिसोदिया ने पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी रानी, अपनी रानी तारा के नाम पर, अपनी रानी तारा के नाम पर इसका नाम तारागढ़ रखा। इसका नाम तारागढ़ रखा।
वेरी इंपॉर्टेंट लाइन लगा के लिखो, इसके लिए से आती है वीवीआईपी कर। देखो प्रश्न कैसे आएगा, प्रश्न आया आपके कि राजस्थान का वह किला बताइए जिस पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए। तब तो क्या बोलोगे, तो दो प्रश्न हैं और आते हैं और आए भी हैं पीछे। राजस्थान का वह किला जिस पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं, ठीक है, कौन सा, ठीक है। पहले प्रश्न समझो दोनों। राजस्थान का वह किला जिस पर विदेशी आक्रमण हुए हैं, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं। दूसरा प्रश्न सेम है, राजस्थान का वह किला जिस पर सर्वाधिक आक्रमण हुए। अब देखो क्या अंतर है बताओ, एक में क्या आया विदेशी आक्रमण और एक में क्या आया केवल आक्रमण। तो हो सकता है इसमें आक्रमण की बजाय स्थानीय आक्रमण भी आ सकता है ना, विदेशी आक्रमण और स्थानीय आक्रमण। आपने दो अंतर देखे क्या, एक किले में तो नाम आया विदेशी आक्रमण और एक आया स्थानीय आक्रमण। ये देखो ये एक नाम आएगा और आपका प्रश्न गोलमाल हो जाएगा। रटके जाने की, वो जन रटके जाते हैं फिर गलत हो जाता है, वो यही कमी होती है। प्रश्न सारा याद करके जाते हैं लेकिन वो जहां कंफ्यूजन होना होता है ना वो अपन क्लियर करके नहीं जाते हैं। अब बताओ एक नाम चेंज किया और बस मामला गड़बड़। तो क्या करेंगे, देखो विदेशी आक्रमण है ना, विदेशी आक्रमण, विदेशी आक्रमण के लिए कौन सा जाएगा, भटनेर का किला हनुमानगढ़। विदेशी आक्रमण वाला भटनेर का किला हनुमानगढ़ जाएगा और स्थानीय आक्रमण के लिए नाम आएगा तो अपना तारागढ़ अजमेर वाला है, ठीक है। देखो स्थानीय मतलब बिल्कुल यहाँ के लोग, अपने अंदर के ही लोग है ना, ध्यान रखना। स्थानीय का मतलब क्या होगा, अंदर के ही लोग। और राजस्थान में बताओ सबसे अंदर किला कौन सा है। अब अंदर की बात आएगी मतलब बीच में, अपने को लॉजिक लगाना है ना, याद करना है कैसे भी करके। अंदर और अंदर रहने वाला कहाँ रहता है, अंदर बीच में। बताओ राजस्थान के बीचों बीच कौन सा जिला आता है, बताओ अजमेर आएगा नहीं, राजस्थान का हृदय बोलते हैं ना इसको। तो अजमेर, अब इतना तो कंफर्म हो गया कि स्थानीय आक्रमण वाला जो किला है वो कौन सा है, राजस्थान के बीचों बीच वाले जिले में है। और बीचों बीच वाला जिला कौन सा है, अजमेर। और अजमेर में कौन सा किला जाएगा, तारागढ़ का किला, कंफर्म है। और विदेशी, विदेशी आक्रमण करने वाला, विदेशी आक्रमण सहन करने वाला किला है ना, जिसके ऊपर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं। तो ये कहां से, तो अपने को एक ध्यान में रखना है, जो विदेशी आक्रांता थे ना वो यूं, ये मान लीजिए ये अपना क्या है, भारत है ना? और ये क्या है, राजस्थान है, ठीक। विदेश वाले थे ना वो इधर से आते थे ऊपर से, यहां तो हिमालय हो गया, नहीं आने देगा। इधर है वो हिंद महासागर, अरब सागर, प्रशांत महासागर, ये आ गए, ये नहीं आने देंगे। तो उसको एक ही रास्ता मिलता था, यहां तक गुजरात तक तो पानी है ही है। तो वो आते थे पाकिस्तान से, इधर सिंध, इराक, ईरान इधर से होते हुए और अपने पाकिस्तान पंजाब में एंट्री करते। वो पंजाब से सीधे नीचे आने की कोशिश करते ना, तो ऊपर ही ऊपर कौन सा जिला मिलता उनको, गंगानगर और हनुमानगढ़ है ना। और हनुमानगढ़ वाला किला था ना, हनुमानगढ़ वाले भाटी शासक थे, वो रोकते उनको। तो बटनेर वाला जो किला है उसके ऊपर सबसे पहले आक्रमण करते। तो विदेशी जो भी आते बेचारे कहाँ आक्रमण करते, बटनेर के ऊपर करते। अब एक ध्यान में रह गया कि विदेशी है ना ऊपर से आते थे इस साइड से, तो ऊपर से सबसे पहले कौन सा जिला मिलता है बताओ, गंगानगर और हनुमानगढ़। तो हनुमानगढ़ में किला बढ़िया है, कौन सा, बटनेर का किला, तो बटनेर वाला किला। तो ऐसे रटने की बजाय लॉजिक से याद रखना पड़ता है। अब आपके दिमाग में फिट हो गया होगा कि भाई विदेशी आक्रमण यानी विदेशी ऊपर से आए थे, ऊपर से मतलब पंजाब की साइड से। वो पंजाब से जैसे राजस्थान में प्रवेश करेंगे तो पहला किला कौन सा मिला उसको, प्रसिद्ध बटनेर का किला। तो बटनेर का किला है ना, इसमें सर्वाधिक विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण क्या है, सहन किए। तो ये दो क्वेश्चन है और बहुत बार आते हैं और दोनों कंफ्यूजन करते हैं। स्थानीय आक्रमण तारागढ़ और विदेशी आक्रमण बटनेर का किला, कंफर्म है ना, गलत नहीं करोगे। चलिए तो लिखो नोट लगा के, इस किले पर सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण हुए हैं।
इस किले पर सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण हुए हैं। अठारह 19 ईस्वी में 1819 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड विलियम बेंटिंग इस पर आक्रमण करते हैं। कुछ किताबों में मिलेगा इस पर चढ़ाई करते हैं। चढ़ाई करने का मतलब भी आक्रमण करना ही है। आक्रमण करते हैं लेकिन असफल रहे। नेक्स्ट लाइन लिखिए आईएमपी करके। राजस्थान पुलिस वगैरह में कई बार पूछी गई है, रीट वगैरह में। इस किले में आप लोग एक दरगाह है, इसमें बता सकते हो कौन सी दरगाह है? जैसे आपसे पूछूं मैं कि मीठे शाह की दरगाह कहाँ है, सब बता दोगे, सबको पता है। कहाँ है कोमल, कहाँ है? टेलर, सोनली है ना तुम? कहाँ है? नहीं पता है? झालावाड़ में कहाँ? जागरण के किले में। शाबाश। देखो ये लंबी क्लास ले रहा है ना? कितने महीने हो गए? 3 महीने हो गए। हाँ, तो लंबी क्लास का ही फर्क पड़ता है ना? कोचिंग को तुम चाहो कि मैं 1.5 महीने में कोचिंग करके नंबर ले आऊं, अच्छा कोई किराना स्टोर में मिलती है नौकरी जो जाके ले 20 रुपए ले आधे किलो दे दे ना। इसमें तो लंबी तैयारी करनी पड़ती है ना? और मैं रीट वालों की गारंटी लेता हूँ, फर्स्ट लेवल वालों की तो ठोक के गारंटी लेता हूँ, एग्जाम तक आ जाओ सिलेक्शन पक्का है। और सेकंड लेवल वालों की थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी उनको घर ना, तो लंबी तैयारी करनी पड़ेगी भाई। ज्वाइन लंबा समय, लंबी रेस करनी पड़ती है। तो देखो मैंने ये कहा था है ना, शिवानी अच्छा पढ़ के आती है थोड़ी, है ना? हाँ, इसने सबसे पहले हाँ भर ली कि हाँ पता है। मीठे शाह की दरगाह, मीठे है ना, मीठे। राजस्थान में सबसे मीठे संतरे कहाँ के हैं? झालावाड़ के हैं। संतरे आते हैं ना, संतरे, तो मीठे कहाँ के? भी खट्टा संतरा कौन खाएगा? कोई खाएगा क्या? नहीं खाएगा। मिठाई देख के लाते हैं ना, तो मीठे, सबसे मीठे संतरे कहाँ के हैं? झालावाड़। एक प्रश्न तो ये याद हो गया, इसलिए झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहते हैं, है ना? ये अब मीठे संतरे झालावाड़ के, तो वहां पर एक दरगाह भी है, मीठे शाह की दरगाह है जागरण के किले में। ठीक है। एक पूछते हैं शेर खां की मजार कहाँ है? शेर खां की मजार, शेर खां की मजार। उत्तर याद मत कर कोमल, उत्तर मत याद कर। उत्तर गया तेल लगाने, भूल जाए एक बार उसको। तू ये बता, शेर खां, जैसे मैंने शेर खां बोला तो तेरे दिमाग में फर्स्ट टाइम क्या आया? शेर नहीं आया? अरे यार शेर तो बड़ा गजब होता है, खा जाता है, ऐसे नहीं आया क्या? सही में बताओ, शेर खां का नाम लेते ही शेर किस किस के दिमाग में है कि यार शेर तो लोइन, LI1 लोइन यानी शेर होता है ना? तो किस किस के शेर आए बताओ? दिमाग में है कि नहीं आया शेर? शेर खां, और खां और दे दिया साथ में कि शेर होता है वो खाता है आदमी को, है ना? तो अब बताओ आगे भाविनी मैडम, शेर खां की मजार कहाँ है? दिशा बहुत जोर लगा रही है दिमाग पर, लेकिन नहीं याद आ रहा है ना? दिशा टेलर, माथे में सलवटें पड़ रही हैं यूं यूं करके, यूं करके। हाँ शिवानी पता है ना? हाँ या नाम ही है ना? पता है, देख लो उसको पता है। जिसमल पता है ना? पता है। हाँ संजय, नहीं पता? पता है क्या शैलेंद्र जी? नहीं पता? अब कोमल नहीं पता है? डोबड़ी। देखो शेर क्या करता है बताओ?
शेर जब दिखता आपको, सामने कोई शेर आ जाए तो शेर क्या करेगा? आपको झूले देगा ऊपर बिठा के, किला मेरे ऊपर बैठ जा, तेरे को झूले दे के आता हूँ, खाएगा ना। और शेर कभी यूं खाता, यूं करके, यूं यूं करके, कैसे खाता बताओ? पहले यूं जाएगा ऊपर, दहाड़ मारेगा, है ना, दहाड़ेगा यूं, तो यूं ऊपर जाएगा सबसे पहले। कहां गया? कहां गए मेरे हाथ? मेरे हाथ कहां गए? ऊपर, सबसे ऊपर गए ना। राजस्थान के सबसे ऊपर निकल गए मेरे हाथ। तो राजस्थान का सबसे ऊपर वाला जिला कौन सा है जहां पर कोई बढ़िया किला हो? अब अभी अभी चर्चा की थी बटनेर का किला, हनुमानगढ़ में। तो ऐसे आ जाए ना, शेर खां की मजार कहाँ है, तो शेर तो यूं करके खाता, पहले ऊपर गए ना हाथ, तो ऊपर वाले जिले में ही है। ऊपर जिला कौन सा? राजस्थान के सबसे ऊपर जिला कौन सा है? तो गंगानगर, लेकिन गंगानगर में कोई किला ही नहीं है बढ़िया, बटनेर में है ना। तो बटनेर का किला, अब वो कैसे याद कराऊं बताओ? है शेर कैसे खाता है, करके खाता है, तो ऊपर गया तो वो हो गया। मीठे संतरे कहाँ के हैं? झालावाड़ के मीठे शाह की दरगाह, वहां हो गई, है ना। शक्कर पीर की दरगाह कहाँ है ना। शक्कर शक्कर जैसे मीठे आदमी कहाँ के हैं? झुंझुनू के हैं, तो झुंझुनू में है ना। शक्कर तो जानते हो ना, चाय में डालते हो वो शक्कर नहीं होती है, वो चीनी होती है। शक्कर अलग आती है, गुड़ का पतला पतला, है ना, बुरादा सा आता है, वो शक्कर बोलते हैं। अपन जो चाय में डालते हैं ना, वागड़ क्षेत्र में चीनी को शक्कर बोलते हैं, तो वो नहीं। शक्कर पीर की दरगाह कहाँ? पहले तो ये देखो, शक्कर क्या होती है? मीठी होती है ना, मीठी। और मीठे आदमी कहाँ के? झुंझुनू के, तो मतलब झुंझुनू में। वैसे ही मैं बताता हूँ ना, झुंझुनू की आकृति कैसी है? लड्डू जैसी है, लड्डू गोल गोल। सिक्कर की आकृति कटोरा जैसी, और कटोरे में एक लड्डू पड़ा है, सिक्कर के ऊपर ही तो है ना। सिक्कर से आगे आते हैं झुंझुनू, तो झुंझुनू की आकृति कैसी? लड्डू जैसी। और लड्डू क्या होता है? मीठा होता है। तो मीठे शाह की दरगाह कहाँ? लो एक और निकल गई, सॉरी, मीठे शाह की दरगाह गागरोन में है, लेकिन मीठा जिला कहाँ? अब शक्कर पीर की दरगाह। मीठा, लड्डू मीठा क्यों होता है? क्योंकि इसमें शक्कर डालते हैं। तो शक्कर पीर की दरगाह कहाँ? हेलो, तो कोई ना कोई लॉजिक तो बिठाने पड़ेंगे ना। 4-5 एक दरगाह हैं और यहाँ से आते भी हैं। मामा भांजा की मजार आई है कई बार। मामा भांजा की मजार कहाँ है? बटनेर के किले हनुमानगढ़ में ही है ना। अब अपना जो बिंदु था, अभी जो किला चल रहा है, एक वहां भी मजार है। कौन सी मजार है? मीरान साहब की मजार। कई बार मीरान साहब भी आता है, कई बार मीरान साहब भी आता है ना। तो लिख दो, ये क्या लिखा है, नोट लगवा दिया था ना। अब देखो टावरो, मैं है ना कम से कम चौथी बार है कि 4 से 5 दरगाह मैं एक साथ मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन तुम्हारा खोपड़ा है ना यूं नहीं करता है कि सर ने बताई है तो हम भी एक पेज में कोने में 5 दरगाह एक साथ में लिख लें कि 500 फटाफट पढ़ेंगे ना तो याद हो जाती हैं। अलग अलग जिलों में पढ़ के आओगे ना भूल जाओगे तुम। किलों में, हर किले में मजार आएगी, मैं लिखवाऊंगा आपसे, तो वो अभी नहीं है, बाद में। जो जब जब किले पढ़ो ना, तो कौन से किले में कौन सी मजार है उसको एक पेज पे एक साथ में कर देना, तो ताकि वो रटने में क्या है, दिक्कत नहीं रहेगी। बाकी तो लॉजिक है ही। देखो यहाँ या इस किले में मीरान साहब की मजार स्थित है। कौन सी? हाँ, मीरान साहब की मजार स्थित है। इंपॉर्टेंट है, कई बार क्या ही हुई है ये। मीरान साहब की मजार स्थित है। इस किले में हिंजड़े की मजार, हिंजड़े ट्रांसजेंडर होते हैं ना, हिंजड़े जानते हो ना। हाँ, ज्यादा आप कभी रेल में बैठे हो, वहां मिलते हैं ना, रेलवे स्टेशन पर या ट्रेन पे, वहां ज्यादा मिलते हैं। आप में से रेल में कौन कौन बैठा है? कोमल बैठी है, और भाविनी मैडम कभी मौका नहीं बैठा? शिवानी, और कौन बैठा है रेल में? शैलेंद्र जी आप बैठे हो? जितमल, और किसी का मौका नहीं बैठा? कोमली तो बैठी है रेल में पक्का? क्या प्रॉब्लम आ गई थी? नहीं सर, दिल्ली दिल्ली घूमने की, वहां कुछ हुआ फिर? तो रेल पे जाके क्यों बैठ गई फिर? दिल्ली घूमने की तो रेल में गई थी, ट्रेन में।
शैलेंद्र जी आपको क्या हो गया था? हाँ, रेलगाड़ी पे बैठे होंगे, रेल में नहीं बैठी होगी है ना। रेल, वो जो दो लाइनें आती है ना लोहे की, उनको रेल बोलते हैं। तो इन दो लाइनों पे क्या लाने गई थी? यहाँ तो कोई सुसाइड करने जाता है ना, कि रेल के आगे सो जाए और गाड़ी आए उसको काट दे, है ना। ध्यान रखना भी आगे, इसको रेल कहते हैं। और इसके ऊपर जो आते हैं ना, अब तो चुकती नहीं है ना, अब तो बस सीधी बिजली की स्विच आती है। वो जो इसके ऊपर चलने वाली होती है ना, उसको कहते हैं गाड़ी। रेल गाड़ी होती है चलने वाली, रेल पे नहीं बैठी थी वह, ध्यान रखना तो ना, रेल गाड़ी में बैठी थी। हाँ, तो हिंजड़े की मजार भी यही है, लिख दो हिंजड़े की मजार। और लिखो घोड़े की मजार, घोड़े की मजार, घोड़े की मजार। तकड़ी मजार है यहाँ तैयार है। मीरान शाह की मजार, हिंजड़े की मजार, घोड़े की मजार। और लिखो रूठी रानी। रूठी रानी कौन थी? उमा दे। रूठी रानी उमा दे की छतरी है यहाँ। रूठी रानी उमा दे की छतरी। घूंघट, बांद्रा, गुगड़ी। घूंघट ये इंपॉर्टेंट टावरो। घूंघट, बांद्रा, गुगड़ी, इमली, गुगड़ी, इमली। काफी सालों से लिखा रहा हूं, लेकिन अब जाके नंबर आया है इनका। आजकल पूछने लग गए हैं, हर साल बच्चे ही पूछते हैं कि सर क्यों लिखवा रहे हो इतना सारा, कुछ आता तो है ही नहीं। अरे मैंने कहा कभी न कभी तो आएगा ही। सुना ना आपने वो गाना, सुना है ना, कभी न कभी तो आएगा ही। आगे लाइन मुझे याद नहीं आ रही है, तो मैं यही कहता हूं कि कभी न कभी तो आएगा ही, है ना। अब आया है, पिछले साल अभी शायद लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया है। ये क्या है? बांद्रा, गुगड़ी, घूंघट। वैसे घूंघट क्या होता है? औरतें अपने ससुराल में जो पर्दा करती है ना, उसको क्या कहते हैं? घूंघट बोलते हैं, है ना। घूंघट की आड़ में, वो है ना गाना वो। हाँ हाँ, है ना। तो अरे पढ़ाई कहीं से, तुम गाने सुनते सुनते भी अरे यार घूंघट की। अब आपको तो घूंघट की आड़ में आते ही पढ़ाई थोड़ी दिखेगी, लड़कों को तो घूंघट वाली दिखेगी फिर, कि हाँ यार मेरी शादी होगी। अरे हो जाएगी भाई, सबकी होगी, टेंशन मत लो, होगी उस दिन पता लगेगा। तो जब वो घूंघट दिखो तो पढ़ाई याद आनी चाहिए, है ना। एक लुगड़ी की जगह गुगड़ी कर दो। लुगड़ी नहीं उड़ती औरतें, लुगड़ी, तो उसको गुगड़ी कर दो। गुगड़ी, लुगड़ी है ना, लुगड़ी। और लुगड़ी को यूं गोल मटोल करके वो सर पे रखने की बनाते हैं ना, मटका, इंडुली कहते हैं इसको, उसको अपन गुगड़ी मान लेते हैं। जब भी क्या इमली खाओ ना, तब भी प्रश्न आते जाना चाहिए। तो इमली, गुगड़ी, बांद्रा देखो ना, बांद्रा, बंदर को हमारे सिखावटी भाषा में बांद्रा बोलते हैं, बांद्रा यूं। तो बांद्रा, बांद्रा देखो तो भी। अब देखो अपने पर्यावरण में पढ़ाई पढ़ाई भरी पड़ी है, बस बच्चे को याद करना है। तो घूंघट, बांद्रा, गुगड़ी, इमली, है ना, लिखिए आपने ये। और लिखो खुट्टी, खिड़की, खुट्टी, ऐसे ही नाम, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। खुट्टी, खिड़की, फतेह है, फतेह है, आदि प्रसिद्ध बुर्ज हैं। ये सब बुर्ज हैं, आदि प्रसिद्ध बुर्ज हैं। तो प्रश्न आपसे पूछेंगे कि घूंघट, बांद्रा, गुगड़ी, इमली आदि बुर्जें किस किले में स्थित हैं? ये बुर्ज, बुर्ज क्या होते हैं? किले के अंदर है ना, वो लंबी लंबी लाट से बनाते हैं ना, वो बुर्ज बोलते हैं ना। तो कुछ किले का कुछ हिस्से में, अलग अलग हिस्सों में ऊपर निकाल देते हैं कोई चोटी जैसी, है ना। जैसे अपना वो नहीं है देखा आपने, विजय स्तंभ नहीं देखा है क्या? ऐसा ही कुछ ऊंचे ऊंचे कोने में निकाल देते हैं, चारों तरफ, पांचों तरफ, जो भी है। दीवार बनाते हैं, दीवार के पास पास में, है ना, जहां से वो युद्ध करते समय सैनिक खड़े होकर गोले भी दाग सकते थे, कोई काम में आती थी यूं करके। तो ये पूछते हैं घूंघट, बांद्रा, गुगड़ी, इमली 100% पूछेंगे आगे आने वाले एग्जामों में।
आजकल इनका पीछा पकड़ रखा उन्होंने, है ना, तो इसको वीआईपी कर देना। ये कहाँ है? तारागढ़ के किले में, ठीक है ना, तारागढ़। अब याद कैसे रखेंगे, है ना, वो इसका नाम तारागढ़ का अपनी पत्नी तारा के नाम पे रखा था ना। वो तारा क्या करती थी? घूंघट निकालती थी, है ना, तारागढ़ घूंघट निकालती थी, है ना, लुगड़ी पहनती थी, वो इमली भी खाती थी, है ना, ये। और वहां महल में बांदर भी थे, बांदरे भी रहते थे। बस थोड़ा रट लेना इनको, है ना, आते हैं ये। लिखो नेक्स्ट लाइन, यह दुर्ग शिया मुसलमानों का तीर्थ स्थल माना जाता है। मुसलमानों की दो कास्ट होती है ना, शिया और सुन्नी, है ना, नाम सुना तो, शिया और सुन्नी। तो शिया मुसलमान है ना, वो इसको अपना तीर्थ स्थल मानते हैं, तारागढ़ वाले किले को मुसलमानों का तीर्थ स्थल माना जाता है। क्योंकि इसमें दारा शिकोह का जन्म हुआ था। क्योंकि इसमें दारा शिकोह का जन्म हुआ था। इस किले को ये लाइन आती है कई बार, है ना, इस किले को शाहजहां ने विट्ठल दास को दिया था। यूं पूछते हैं कि शाहजहां ने किस किले को जीत करके विट्ठल दास को दे दिया था, या विट्ठल दास को वहां का प्रतिनिधि बना दिया था? कौन से को? तारागढ़। अब टावरो, एक ये शाहजहां का एक दूसरा नाम क्या है? और जहांगीर का? शाहजहां का नाम क्या है? ओ तेरी औरंगजेब। हाँ देखो, क्लास में बोलने से क्या रोचकता बनती है ना। अब आजकल मेरे तो क्लास ना, मुझे क्लास ही नहीं लग रही है, क्योंकि फैशन में आ गया हूँ, चश्मा लगा ली, दिख ही नहीं रहे हो तुम। कब हटेगी ये पता नहीं, 15 दिन और लगेंगे ना। मजा नहीं आ रहा मुझे पढ़ाने में बिल्कुल भी, एकदम तो काले काले दिख रहे हो। हटा लूं तो आंख में हवा लग जाए, पूरी जिंदगी अंदर रहना पड़ेगा। डॉक्टर ने तो सही बताऊं, घर की बात है, मना किया था मत पढ़ाना, 1 महीने पढ़ाना मत, लेकिन मेरा जीवड़ा है रुक नहीं रहा बैठे बैठे, इसलिए मैं माइक का प्रयोग इसीलिए कर रहा हूं कि मुझे धीरा बोलना पड़ेगा, है ना। हालांकि रिकॉर्डिंग भी डबल आवाज में आ रही है मुझे पता है, लेकिन कोई बात नहीं, चलेगी, है ना। तो धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, ठीक है, पढ़ाऊंगा धीरे धीरे। तो जहांगीर का तो औरंगजेब नाम तो नहीं था। मुगल काल में पहला प्रमुख शासक कौन था? शाबाश। दूसरा? अकबर से ज्यादा ही लगाव है क्या? है कोमली। दूसरा कौन था रे शैलेंद्र? हुमायूं। शाबाश। तीसरा? अकबर। चौथा? पांचवा? गई भैंस पानी में। अरे एसएसटी वालों के बहुत बार प्रश्न आता है, एसएसटी वालों नहीं, नॉर्मल भी आता है, क्योंकि ससुर ये मुगल काल है ना, राजस्थान की हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। औरंगजेब। शाबाश, क्या कर दिया तुमने, कैसे निकाल दिए? भाग 100 वाला। वेरी गुड वेरी गुड। इसने मुगल काल याद करने के लिए क्या कर दिया? भाग 100। और ये भाग 100 मैंने आपसे दिलवाया, लेकिन तुम दो तो ना। भाग 100 मैंने आपको दिलवाया और यूट्यूब पर पढ़ा है। द जेसीसी घाटोल के नाम से अपना यूट्यूब चैनल भी है,
उसमें देख लिया करो, मर लिया करो डोबड़ियो। हाँ, इसमें क्या करना पड़ता है, BHAG, भाग दे दो किसका, तो का। ये सारे मुगल काल हैं। ये क्या है, मुगल काल के प्रसिद्ध शासक काल क्रमानुसार। ये बहुत बार प्रश्न आता है और फंस जाते हैं बच्चे। अब हम उसके जमाने के थे क्या, तो बता देंगे भाई इसका बाप ये था, इसका बाप ये था, किसको पता है। सीधा प्रश्न पूछते हैं कि निम्न में से कौन सा जोड़ा मुगल काल के प्रसिद्ध शासकों का काल क्रम के अनुसार से ही जोड़ा है, यानी पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया। बताओ क्या रटना पड़ा इसमें, आपको नाम ही तो रटने पड़े ना। तो इसमें क्या करेंगे आप, भाग 100 का दे देना। कोमल क्या करेगी, भाग 100 का दे देना, बस हो गया अपना। देखो, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, हाँ बिल्कुल, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। अब उसके नाम तो आपको याद करने पड़ेंगे, है ना। भाग 100 में पहला बाबर था, फिर हुमायूं था, फिर अकबर था, फिर जहांगीर था, फिर शाहजहां था, फिर औरंगजेब था। बस ये। और कई बार है ना इनका, वैसे YouTube पे वीडियो बना के डाल रखा मैंने, मुगल काल क्रमानुसार, वहां से देख लेना, नहीं लिखो तो भी। इनकी वो पूछ लेते हैं समाधियां या मकबरे। बाबर का मकबरा कहाँ है, यहाँ है। वो ऐसे क्यों करेगी, यहाँ है। इसका कहाँ है, भाविनी मैडम। मैं है ना आपको YouTube देखने के लिए कहते हूं ना, तो आपके दिमाग में पता नहीं क्या बात आती है कि सर आपका वॉचिंग टाइम बढ़ा रहे होंगे ना। अरे है ये YouTube पे, और देखना घर पे जाके सबके सब। मैं नहीं लिखवाऊंगा, अब तो YouTube पे देखना पड़ेगा आपको। इनकी एक ही शब्द में है, बस एक ही शब्द में सारे देखोगे। एक बार चैनल देख लोगे, ये वीडियो खोज के बता दूं फिर। चलो, यदि आपको इनके मकबरे देखने हैं ना, तो आपको कादिशिला आना पड़ेगा। कहाँ आना पड़ेगा, कादिशिला आओ। मकबरे देखने हैं तो कहाँ आना पड़ेगा आपको, कादिशिला आओ। आओ यानी आना, कम यानी आना, और आना यानी कम यानी आना, और आना यानी क्या होता है मैडम जी, भावनी मैडम। आना यानी, आप इसे शादी किस किस की हो गई, आपकी होगी, आपकी होगी शैलेंद्र जी, बाकी सब कुंवारे ही हो गया। यूं मस्त लाइफ आपकी अभी तक, है ना। हाँ, अरे शादी के बाद में जो पहली बार लाडी को ले जाते नहीं है ना, वो आना होता है ना। पहली बार लेके आते हैं ना आना, तो वो आओ, वो आओ नहीं है ना। हाँ देखो, बाबर का काबुल में, हुमायूं का दिल्ली में, अकबर का सिकंदराबाद में, जहांगीर का लाहौर में, शाहजहां का आगरा में। आ से आगरा, अपनी बेगम के साथ में नहीं है क्या। हाँ, और ओ से औरंगाबाद में, ओ से ये औरंगजेब है इसका औरंगाबाद में। तो यहां से एक छोटा क्वेश्चन, चतुर्थ श्रेणी के लिए तो मोटा प्रश्न यही है, मड़ाई तार के ही देंगे ना उसमें तो, और है ना रीत वालों के लिए ये है, ये कठिन पड़ता है थोड़ा सा कालक्रम वाला। ये तो देखो, देख लिया करो YouTube, मिलेगी वहां। मैं वहां गालियां थोड़ी निकालता हूँ, पढ़ाई की बात करता हूँ, है ना। हाँ, तो ये आगरा वाला है, ये है ना आगरा का ताजमहल, पता है ना आगरा का ताजमहल। हाँ, अजूबों में आता है। तब एक बार है ना मेरी शादी हुई थी, है ना। हाँ, अरे वो कहानी नहीं बताते हैं, वंश दरवाजे लो इन, एक बार एक शेर था ऐसे। तो एक बार मेरी शादी हुई थी, नहीं हुई। अब औरतों को तो आपको पता ही है, नहीं तो और ज्यादा नखरे करती हैं। अब ये यूं, और मेरी आदत क्या थी उसमें, अब तो छूट गई है, कम हो गई है थोड़ी सी। मैं कविता बहुत लिखा करता था, कविता नाटक आज भी है मेरे पास। शायद आपके बच्चे पॉसिबिलिटी बनती है मेरी कविताएं पढ़ेंगे वो, है ना। नहीं पढ़ने में तो आज पढ़ लोगे, मैं चाहता हूं कि मेरी कविताएं और मेरे जो लेख हैं वो किताबों में आएंगे, फिर आपके बच्चे पढ़ेंगे, फिर आप कहोगे देखिए ये लेखक है ना हमारा गुरजीत, हाँ है नहीं, हाँ
तब तक तो मैं टपक जाऊंगा, है ना। तो मैडम आई साड़ी पहन के, अब छोटी सी थी उम्र भी, 16 साल की उम्र में शादी कर दी मैडम की। मेरी 18 थी, 17 ही थी, बाल विवाह हुआ था हमारा ना, बताना मत किसी को। हाँ, तो पीली साड़ी पहन के आ गई थी, पीले रंग की। और उस समय मैडम है ना, आज अब तो ये यहाँ कमरे के अंदर रह के गोरे हो गए, उस समय बहुत ज्यादा काले थे, खेतों में काम करते थे एकदम काले। मुझे तो पसंद भी नहीं आई थी, लेकिन क्या करें, अब घर वालों ने कर दी तो माननी पड़ती है। घर वाले तो हमारे शेखावाटी में एक लकड़ी को भी घाघरा चाड़ का पहना क्यों कहते हैं ना, थोड़ा ये छोरी है और शादी करनी है, तो थोड़ा की हिम्मत नहीं मना कर दे कि हाँ वाह कर लेंगे, हाँ कर लेते हैं, तो कर ली। अब ये भी छोटी बच्ची थी, इसको भी नहीं पता, वो रंग तो काला एकदम और पीली साड़ी पहन के आ गई, और मेरे को बार बार आके पूछे कि देखो जी कैसी लग रही हूँ। अब मैं मेरी कविता लिखने में मस्त था, मैंने कहा हाँ ठीक है, अब इसको जमा नहीं यार, रिएक्ट तो थोड़ा कम दिया है, अच्छा देना चाहिए ना। फिर दोबारा आई, अजी अब देखो थोड़ा और कैसी लग रही हूँ, मैंने कहा ठीक ठाक है, फिर भी उनको मजा नहीं आया। फिर दोबारा आई, तो क्या लिख रहे हो, मैं उसमें इस पे ताजमहल पे कोई कविता लिख रहा था। क्या ताजमहल, यूं करके खड़ा, मुझ पे भी ध्यान दो। मैंने कहा अब तो ये 2 लाइनें सुन के ही जाएगी, ऐसे नहीं जाएगी। मैंने कहा देख, शाहजहां ने अपनी बेगम के लिए केवल एक ताजमहल बनवाया, है ना। अब आपको भी लग रहा होगा कि यार कम ही बनवाया, अब गुरुजी पता नहीं 2-4 बनाएंगे क्या, है ना। शाहजहां ने अपनी बेगम के लिए केवल एक ताजमहल बनवाया, तू मर तो सही, मैं 100 ताजमहल बनवाऊंगा, है। तो फिर बाबा की कि अभी तो शादी हुई, अभी मारने के लिए क्यों तो ले वो मेरे को, है ना। तो मैंने कहा ताजमहल तो मरने के बाद ही बनता है ना, जिंदा जिंदा कौन ताजमहल बनवाता है। तो ये ध्यान रखना है, प्रश्न बहुत बार आता है। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया, शाहजहां ने, है ना। और टावरों एक प्रश्न और है, एक सड़क का नाम आता है ग्रांड ट्रंक रोड, है ना, ग्रांड ट्रंक रोड। वो ग्रांड ट्रंक है, ग्रांड वो वैसे था तो वो ग्रेट था, लेकिन लिखने वालों ने चेंज कर दिया उसको, ग्रेट ट्रंक रोड था वो, यानी ग्रेट यानी बड़ी और ट्रंक यानी जोड़ना, वो बहुत लंबी दूरी को जोड़ती थी। लेकिन आजकल किताबों में उसका नाम क्या रहा पता आपको, ग्रांड ट्रंक रोड। इनको जीटी रोड, मैं रीजनिंग पढ़ाता हूं ना तब जीटी रोड लिखवाता हूं ना, जीटी रोड बोलते हैं, जीटी। हाँ, इसका निर्माण किसने करवाया, सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार आता है, बताओ जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था, बताओ। सरल है बहुत, और आया हुआ है। और आज बता दूं मैं, ये क्वेश्चन हमारे ना शायद 7वीं या 8वीं की सामाजिक विज्ञान में था, वो तब का ही याद है मुझे। तो तुम करते क्या हो, यूरिया खा खा के सब दिमाग खराब हो गया, यूरिया जैसा ही हो गया है। शिवानी मिल गया क्या, नहीं मिला, कर ले सर्च। तो ऐसे ही देख रही है मोबाइल। हाँ, तो ये लाली मैं भी बताने वाला नहीं हूं, हालांकि पता है मुझे, लेकिन नहीं बताऊंगा, इस बहाने इसको पढ़ोगे तो सही ना। आपका क्वेश्चन है ये, कमेंट में जो देखने वाले बच्चे हो तो कमेंट करके बताओ, और जो क्लास में बैठे हैं ना वो घर पे जाके मरना, सर्च करना कि जीटी रोड का निर्माण किसने बनाया था। ऐसे ही शेर बन के आ जाते हैं यहाँ पर कि हम पढ़ेंगे, यूं पढ़ लिए तुम, थोड़ी मेहनत किया करो। हाँ, तो ये देखो 2-3 क्वेश्चन है, मोटे मोटे क्वेश्चन है, यहां से आ जाते हैं। तो अपने यहां पर क्या था, देखो शिया मुसलमान है, तारागढ़ के किले को क्या मानते हैं, अपना तीर्थ स्थल मानते हैं, मतलब एक धार्मिक स्थल मानते हैं इसको, मंदिर जैसा। क्यों, यहां पर दारा किस्वा का जन्म हुआ था इसलिए मानते हैं। प्रश्न घुमा दिया जाए कि शिया मुसलमान है ना, तारागढ़ के किले को अपना धार्मिक स्थल क्यों मानते हैं, तो उत्तर वो देना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर दारा किस्वा का जन्म हुआ था। या फिर दारा किस्वा के जन्म के कारण किस किले को शिया मुसलमान धार्मिक स्थल मानते हैं, तो कौन सा आएगा, तारागढ़ का किला, है ना। और वो तो याद करना ही करना, वो भूल मत जाना, है ना। घूंघट रे
गोगड़ीर, इमलीर, ये कहाँ है, किस किले की, बुर्ज है ये, ठीक है ना, भांद्रा वगैरह ये सब। चलिए लास्ट लाइन इस किले की लिखो। विलियम बेंटिंग ने इस किले के लिए कहा था, ओ है क्या होता है, सिर्फ आश्चर्यचकित करने वाला शब्द होता है ना, विस्मयादि बोधक। ओह, यह किला तो विश्व का, हाँ ये इतनी गहरी बात तो बहुत पता तेरे को। दूसरा जिब्राल्टर है ये, है ना। पूछ लिया जाए कि विलियम बेंटिंग ने किस किले के बारे में कहा था कि यह तो विश्व का दूसरा जिब्राल्टर है, तो कौन सा। हाँ, और विलियम बेंटिंग इसके ऊपर चढ़ाई करने गया था ना, जो उसको जीत नहीं पाया था, तो इसने कहा था ओहो ये तो विश्व का दूसरा क्या है, जिब्राल्टर। ये अपना तारागढ़ पूरा होता है। अब लिखो टोडगढ़ का किला। टोडगढ़ का किला नया किला है, टोडगढ़ का किला। इसे बोरासवाड़ा का किला भी कहते हैं, बोरासवाड़ा का किला। टोडगढ़ का किला, बोरासवाड़ा का किला, कहां है, टोडगढ़ का किला कहां है, बताओ उत्तर। स्वानी बोल, जोर से बोल, बोला था ही तुमने, जयपुर बोला तुमने तो, हाँ ना। अरे वही कर्नल जेम्स टोड, घोड़े वाला बाबा, ये नाम भी आता कई बार। किस अंग्रेज अधिकारी को घोड़े वाले बाबा के नाम से जानते हैं, कर्नल जेम्स टोड। इसने टोडगढ़ का किला बनाया था। टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य कहाँ है, टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य, अरे अजमेर में है डोबड़ो, अजमेर में है ना। टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य अजमेर में है, और वहीं पर ही है ना ये टोडगढ़ का किला है, जिसको कर्नल जेम्स टोड ने बनाया था, और यहीं से बैठ करके उन्होंने इतिहास लेखन की शुरुआत की थी। लिख लो। अब अजमेर में नहीं है, लेकिन रुको रुको रुको, हड़ी मत करो, अब अजमेर में नहीं है। आपको पता नहीं है अजमेर के दो भाग कर दिए, पहले तो 3 किए थे बेचारे को, है ना। ऐसे अजमेर था ना यूं करके लंबा सा, प्रश्न आता था पहले, राजस्थान का कौन सा किला है जिसकी आकृति त्रिभुज के आकार की है। अब सब कैंसिल, आकृतियों के नाम सब कैंसिल हो गए हैं, है ना। तो इधर से ब्यावर ले लिया, है ना। और पाली की आकृति आपको पता है ऐसी सी थी, लंबी सी, है ना, ऐसी सी। शक्ल याद है कि पाली की, है ना, याद है पाली की शक्ल, नहीं याद है, तो पहले याद करो ना, तब पता चलेगी, है ना। तो पुराने वाली शक्ल ऐसी है, तो बेचारे की पाली की नाड़ उड़ा दी इधर से, है ना। तो इधर से ये बना दिया ब्यावर। पाली है ना नागौर से टच नहीं करता है, टावर ध्यान रखना। पहले पाली है ना राजस्थान के 8 जिलों से सीमा रेखा बनाता था, सबसे ज्यादा यही था, अरावसी, जावा, जुना, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर, है ना, और जाबा, जोधपुर और नागौर। अब ये नागौर वाला हिस्सा ना वो ब्यावर के टच हो गया है और इधर रह गया है। तो ये भी पुराना जो जिक्के याद करके बैठे ना बच्चे, उनकी बहुत प्रश्न गलत होंगे, देखना, तो थोड़ा मॉडिफाई हो जाना। एक दिन सोच रहा हूँ, पेपर पढ़ा है मेरे पास में एक करंट जीके का, जो राजस्थान के जिले समितियां बनी थी, कौन सी बनी थी, कितने बने थे, किस किस की सीमा बनती है, वो करवा दूं आपको एक दिन, ये टॉपिक करवा के उसके बाद में वही लूंगा, ठीक है ना।
तो ये अब लाली ब्यावर में आ गया है, अजमेर में नहीं है ना। हाँ लिखो ब्यावर, अब अजमेर मत करना। ये तोड़गढ़ का किला, बोरासवाड़ा का किला, देखो वैसे बै मिला देना अब तो, ब्यावर। बोरासवाड़ा का किला क्या है, ब्यावर में है, और ब्यावर अब अजमेर में नहीं है, ध्यान रखना। निर्माण 1800 ईस्वी में जेम्स टोड द्वारा, निर्माण 1800 ईस्वी में जेम्स टोड द्वारा, जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड। एक प्रश्न और यहां से बनता है, एक तो राजपुताना और एक राजस्थान शब्द कब और किसने दिए थे, हैं? कौन सा दिया था, राजस्थान, राजपुताना, दोनों दिए थे क्या? हो गया ना कंफ्यूजन, देख लो। मैं जहां जहां कंफ्यूजन का नाम लेता हूं ना, उसके ऊपर तो तुम लिख ही लो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन, यूं करके, और 100% वहां से प्रश्न आते हैं, बच्चे गलत करके आते हैं। एक तो राजपुताना नाम दिया और एक राजस्थान नाम दिया। पहले ये किस किसने दिए थे, किसको किसने दिया वो रहने दो, नहीं बताना है किसको किसने दिया, है ना। हाँ ये बताओ कि पहले तो ये दो नाम है ना, वो दोनों के उत्तर याद है क्या भाई? ये नाम इसने दिया, ये नाम इसने दिया, वो तो रहने दो तुम भाई। ये दो व्यक्ति हैं जिन्होंने दो नाम दिए थे। अब फिर मिलान तो अपन बाद में करेंगे। एक तो कर्नल जेम्स टोड और एक जॉर्ज थॉमस। तो याद तो आना चाहिए ना, थॉमसन नहीं, थॉमसन विज्ञान में चले गए, हड़ी मत करना। एक ये भी कल आपकी गड़बड़ी रहेगी ना, नए नए तुम नए नए बच्चे हो ना, इसलिए सोच के तसल्ली से शांति से उत्तर देना है, हड़ी करोगे तो गलत करोगे। एक तो कौन सा है, कर्नल जेम्स टोड, और एक है जॉर्ज थॉमस। अब किसने क्या नाम दिया था, टोड ने तो राजपुताना, और हाँ सही है क्या, देखना अपने YouTube शॉर्ट ट्रिक्स के ऊपर पढ़ा है, देख लेना जाते। और छोटी चीजें नहीं याद करते हो टाबरो तुम, लो बता देता हूँ दो बड़ो। अब ये मोटी चीज ये तो बताता हूँ, बताऊं मैं कब पढ़ाता हूँ, मेरी जो पहली क्लास होती है ना मिक्सर मसाला, मैं कोई भी टॉपिक लेके नहीं चलता हूँ, 10 दिन की मिक्स क्लास लेता हूँ बच्चों की। स्टार्टिंग में आते हैं ना, राजस्थान का नाम, उनकी जानकारी, अक्षांश, देशांतर, इधर कौन है, अड़ोसी कौन है, पड़ोसी कौन है, नड़ोसी कौन है, ये सब नाम बताता हूँ। उत्तर से दक्षिण की लंबाई है ना, उसमें इसने कितने नाम हैं, मरुकांतार नाम किसने दिया था, राजस्थान को मरुकांतार नाम भी दिया है ना, वाल्मीकि ने दिया था, है ना। आर्यावर्त भी नाम है उनका, तो उसमें सरसों प्रदेश भी है, ये कई नाम लिखवाता हूँ, है ना, उसमें याद आती है। तो नॉर्मल चीजें तो अब तो अपन टॉपिक वाइज चल रहे हैं भाई, तो कुछ करो, मेहनत करो भाई, है ना। देखो एक तो है राजपूताना और एक है रायथान, राइट। तो कुछ नहीं करना आपको, तो इसके नाम के आगे क्या है, आ, तो उधर से नाम बोलो जिसके स्टार्टिंग आ से होती हो, जॉर्ज थॉमस, जॉर्ज नहीं बोल दो, जॉर्ज बोल दो उसको, जॉर्ज थॉमस, है ना, जॉर्ज थॉमस या जॉर्ज थॉमस। तो देखो ये ओ तो है ही नहीं, औ है, ये तो विदेशी है, इसको नहीं माने तो अपन जॉर्ज बोलेंगे, अपने अपने राजस्थानी भाषा में बोलेंगे जॉर्ज थॉमस। तो देखो जा और जा, ये तो राजपुताना दिया था जॉर्ज थॉमस ने, और रायथान ए और कै, इसमें भी ए और कै में भी ए है, कर्नल जेम्स टोड। ये हो गया लो, तो कोई लॉजिक से रटना नहीं, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो रटोगे तो गलत करोगे। तो आपने तो एक सौदा निकल गया ना और जा, जॉर्ज थॉमस, और नए कर्नल जेम्स टोड, बस। और ये नाम पुराना है इसलिए ये 1800 में, और ये नाम है ये उसके बाद में 1819 के आसपास। बस आज इतना ही, कल देखेंगे।
एक बोरवाड़ा किला रह गया, लिख लो 2 लाइन और इसमें, 2 मिनट और लूंगा सर, है ना। हाँ, जेम्स टोड ने इतिहास लेखन का कार्य इसी किले से किया था। ये प्रश्न आता है कई बार। जेम्स टोड ने इतिहास लेखन का कार्य इसी किले से किया था। कौन से किले से? ये नाम आता है ज्यादा ना। तुम्हारा फूफा जी है क्या वो पेपर बनाने वाला, टोड का नाम लेके टोडगढ़ दे देगा वो ये देगा बुरासवाड़ा का किला। इसी किले से किया था। और आईएमपी करके लिखेंगे लास्ट लाइन। इस किले में सशस्त्र क्रांति के सेनानायक सशस्त्र क्रांति के सेनानायक विजय सिंह पथिक बहुत फेमस आदमी रहा ये, विजय सिंह पथिक गोपाली है। गोपाल सिंह खरवा, गोपाल सिंह खरवा को बंदी बनाकर रखा गया था। बंदी या कैदी या नजरबंद कह दो। पूछा जाता है कई बार कि सशस्त्र क्रांति के सेनानायक विजय सिंह पथिक व गोपाल सिंह खरवा को किस किले में नजरबंद रखा गया था? तो किसमें? बोरासवाड़ा में, कर्नल जेम्स टोड वाले में, है ना, रखा गया। बस आज इतना ही।